नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करते ही मंत्रिमंडल का बंटवारा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। ऐसे में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों पर फिर निशाना साधा। विपक्ष ने दावा किया कि पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अपने सहयोगियों को नीचा दिखाया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव पर पीएम मोदी ने दूसरी बार भरोसा जताया है और उन्हें फिर से रेल मंत्रालय सौंपा है। 11 जून यानी कि आज मंत्री वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी काम संभाल लिया है। बिहार के पूर्णिया से चुने गए नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 10 जून को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में पप्पू यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। लोकसभा चुनाव में एनसीपी को मिली करारी हार के कुछ दिनों बाद ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मंच से चाचा शरद पवार को धन्यवाद दिया। अजीत पवार ने कहा कि मैं पिछले 24 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इसकी स्थापना के बाद से इसके साथ बने हुए हैं। केरल में बीजेपी का कमल खिलाने वाले एकमात्र सांसद सुरेश गोपी को केंद्र सरकार में 2 मंत्रालय मिले हैं। फिल्म अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी को टूरिज्म मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलवार को पदभार संभालने के बाद सुरेश गोपी ने कहा कि उनके लिए ये दोनों मंत्रालय नए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रश्न किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का नेतृत्व करने का जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुमत से चूक गई है। केंद्र में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए उसे अपने सहयोगियों का समर्थन लेना पड़ा। राज्य में सभी 75,000 सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का आंकलन कराया जा रहा है। ये आंकलन इसलिए भी जरूरी हो गया है कि ज्यादातर विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में 1 वर्ष बाद भी शांति स्थापित नहीं होने पर सोमवार को चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत के इस बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है, बोलने से क्या होता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जितिन प्रसाद अब केंद्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि 9 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें मोदी सरकार 3.0 में राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी 3.0 कैबिनेट के बंटवारे पर निशाना साधा। आप नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में परिवारवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया है।